आप सब जानते हैं सावित्री को श्री अरविंद ने, जब आप उसका टाइटल देखिए सावित्री का, तो उसमें लिखा सावित्री ए लीजेंड एंड सिंबल, आख्यान और प्रतीक। व्हाट डू मीन बाय आख्यान? आख्यान का मतलब है कि यह घटना कभी इतिहास की रही होगी, घटी हुई होगी, इसको आख्यान कहते हैं, लीजेंड कहते हैं। और प्रतीक का मतलब सिंबल, सिंबल का मतलब क्या होता है? ये जो हो रहा है और आगे जो होगा उसका वर्णन। यानी कि इसीलिए सावित्री को आने वाले समय का वेद कहा जाता है। ये बड़ी महत्व। शायद आवाज कुछ गड़बड़ है क्या? सर बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ कुछ आ रहा था। एनीवे, जी। तो ये जो ये सावित्री, सावित्री आप जानते हैं, ये सावित्री डिवाइन ग्रेस का एक पर्सनिफाइड रूप है। और डिवाइन ग्रेस ये अश्वपति की पुत्री है। और अश्वपति एक भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न एक एक शासक, एक राजा है। और वो अपनी प्राण शक्ति का, जीवन शक्ति का स्वामी है। और जीवन शक्ति का स्वामी ही डिवाइन ग्रेस अर्थात सावित्री का पिता बन सकता है। इस तरह से ये परिचय हो गया। फिर उसके बाद सत्यवान सत्यम वहत इति, सत्यवान जो अपने में सत्य का वहन करता है लेकिन इस मर्त लोक में अज्ञान की पकड़ में आ गया है, तो सत्यवान हो गया। और सत्यवान के पिता द्युमत्सेन, द्युमत्सेन का मतलब हुआ एक तरह से ऐसा आतिथ्य जो एक अच्छा कहा जाता है, लेकिन वो भी एक ऐसे मन का प्रतीक हो गया है जो अज्ञान की दशा में अपने भौतिक राज्य को खो दिया है और अपने नेत्र को भी खो दिया है और निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। तो उसके पिता, ये सत्यवान के पिता है। तो चार मुख्य ये हो गए। और श्री अरविंद ने कहा है कि ऐसी शक्तियां, ऐसी सत्ताएं हैं जिन पे अगर हम विचार करते हैं या जिन पे मनन करते हैं, जिनका आवाहन करते हैं, तो भौतिक रूप में पर्सनिफाई होकर के हमारी मदद भी करती है। तो इस तरह से थोड़ा सा मोटे तौर पे ये चारों चरित्र का वर्णन इसमें है। अब देखिए कि अश्वपति पे जरा हम गौर करें। अश्वपति, हिंदी में अश्वपति, अश्व का मतलब हार्स, और हार्स पावर जो है बल की एक यूनिट होती है। तो अश्वपति को कहीं कहीं पे PATHY लिखा गया है, सावित्री के किसी किसी उसमें लिखा गया है संस्करण में, और MP पंडित ने उसको PATHY लिखा है। तो ये इस तरह से एक तरह पैथी है। पैथी क्या होता है? पैथी एक सिस्टम होता है, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, एक विशेष तरह का सिस्टम, एक प्रणाली है। तो अश्वपति की जो साधना है वो एक तरह की प्रणाली है जो हमें सीखना चाहिए, जिसमें मुख्य बिंदु है वो सरेंडर है, वो समर्पण है। तो पूरे सावित्री में सावित्री का वो जो है समर्पण है पूरी तरह से डिवाइन में या मदर में, और अश्वपति का भी सरेंडर है। और इस कंप्लीट सरेंडर के परिणाम स्वरूप उनकी धीरे 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 जो है वो ऊंचाई बढ़ती जाती है। तो अश्वपति एक ऐसा राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने काफी तपस्या किया, काफी साधना भी किया। लेकिन वो साधना के परिणाम स्वरूप उन्होंने देखा कि वो जो मानवता के एक प्रतिनिधि के रूप में है, और सावित्री का एक जन्म उनके यहाँ होता है। लेकिन उसके पहले लिखा है ये वर्ड्स डिजायर कंपेल्ड हर मॉर्टल बर्थ। तो केवल सावित्री के पिता अश्वपति केवल अकेले नहीं, लेकिन संपूर्ण प्रजा के वो प्रतिनिधि के रूप में थे। सबकी अभीप्सा थी कि एक ऐसी संतान हो जो सावित्री के रूप में आए, और सावित्री का जन्म होता है। और सावित्री एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी डिवाइन ग्रेस थी वो, कि उसका जो जो विकास हो रहा था वो सामान्य के तुलना में बिल्कुल ही एक असाधारण था, एक बिल्कुल ही सुपर नॉर्मल था। धीरे 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 सावित्री जैसे बढ़ती है तो वो लोगों के निगाह में वैसे सामान्य लड़की होती है, लेकिन सामान्य लड़की नहीं थी वो, ये कुछ एक बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की धनी वो लड़की थी। वो धीरे धीरे बढ़ती है। बढ़ने के बाद एक ऐसा भी समय आता है, जैसे भारतीय परंपरा के अनुसार बच्चों का एक शादी का भी समय होता है। लेकिन उसमें ऐसी एक हुनर थी, ऐसी ब्यूटी थी, ऐसी एक ग्रेस थी कि कोई भी व्यक्ति उससे शादी करने के लिए एक ये कहे कि हिम्मत नहीं कर पाता था। यही एक चिंता अश्वपति के लिए हुई।
और अश्वपति इसके पहले ऐसी पुत्री प्राप्त करने के लिए पूरी एक साधना किया था जिसका मूल बिंदु था ए वास्ट सरेंडर वाज हिज ओनली स्ट्रेंथ। जैसे जैसे चेतना के डिफरेंट स्तर पे अश्वपति पहुंचते जाते थे तो वहां पे सोचते थे यही सबसे अच्छा है, लेकिन फिर उनको एक ज्ञान होता था उच्च स्तर से कि नहीं, ये अल्टीमेट नहीं है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। वो बढ़ते चले गए। अंत में जब बढ़ते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनको इस सावित्री का एक एक संतान के रूप में अवतरित होती है। जब ग्रेस उसकी ऐसी है, उसका एक एक चरित्र ऐसा है, एक सौष्ठव ऐसा है कि शादी के समय लोग, उस उम्र के लोग जो है वो चाहते तो थे, लेकिन उसका कोई मेट होने के लिए तैयार होने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अश्वपति के लिए एक चिंता का कारण था, लेकिन अश्वपति भी एक वास्ट सरेंडर वाले थे। एक उच्चतर स्तर से उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती थी कि ये फोर्स ड्रिवन कंपेल्ड फोर्स वाले जो हो, ये कब तक इसमें ट्रैक में रहते रहोगे, आप इसको, इसका निर्णय करने दीजिए, कोई दूसरी सत्ता इसका इंतज़ार कर रही है। अश्वपति को ये चीज़ सुनाई पड़ी। अश्वपति इस चीज़ से प्रभावित होकर के निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय इस तरह से होता है कि सावित्री को पूरे साज सज्जा के साथ रथ पे सारी सामग्री, सारे नौकर चाकर दे करके कि बेटा जाओ तुम अपना वर खुद ढूंढो। सावित्री चलती है। सावित्री जाते जाते वो ऐसी ऐसी जगहों को देखती है कि जैसे पुरानी जगहें ऐसी हो को देखी हुई है, और सावित्री देखते 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 तमाम तरह का अनुभव वो प्राप्त करती जाती है। और टू कट द स्टोरी शॉर्ट मैं बता रहा हूँ कि आगे चलते 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 एक जगह पहुँचती है, तो वहाँ देखा कि एक जो है राजकुमार दिखाई पड़ा। जैसे वो सीधे चली जा रही है, लेकिन उसकी जो है, उसका रथ जो है वो अपने सारथी को आदेश देती है कि जरा रोको, या जो भी बात कही हो उस समय, उस शब्दावली से वहाँ पे जो राजकुमार था वो और कोई नहीं था, सत्यवान था, वो प्रभावित हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको एक रिमाइंड कर दूँ कि पूरे सावित्री में, अपने से बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, कई बार पढ़े होंगे, पूरे सावित्री ग्रंथ में केवल एक चैप्टर ऐसा है जिसमें कि केवल एक व्यक्ति के नाम से है, और वो है सत्यवान। अश्वपति एक्सक्लूसिव नाम से कोई चैप्टर नहीं है, सावित्री एक्सक्लूसिव नाम से कोई चैप्टर नहीं है, दुम्यसेन एक्सक्लूसिव नाम से कोई चैप्टर नहीं है। केवल और केवल एक चैप्टर जो एक्सक्लूसिव नाम से है वो सत्यवान है। सत्यवान का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से श्री अरविंद ने किया है, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ें कि वेदा नोवर ऑफ अनरिटन बुक। वो खूबसूरत था, उसका चेहरा, उसका माथा ऋषितुल्य था, बहुत ही खूबसूरत था। ऐसे लगता था कि वो ऐसे डिवाइन एक हेवन से उतरा हुआ है, और लेकिन वो नॉलेजेबल पर्सन है, और लेकिन किसका बेटा है? वो एक निर्वासित राजा का, जिसका नाम दुम्यसेन है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो सत्यता है, वो इस तरह से परिलक्षित होती है कि सावित्री वहाँ रुकती है। और इसके पहले कि सावित्री कुछ बोले, सत्यवान उनके तरफ मुखातिब होता है, और सत्यवान उनसे कहते हैं कि आप कौन हैं, मॉर्टल या इमॉर्टल इस फ्रेम में आप कौन हैं। अब पूरी बात वो करते रहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, मैं इस जंगल में रहता हूँ, हमारे पशु पक्षियों से इतना प्रेम है, पेड़ पौधों से इतना प्रेम है, फूलों से इतना प्रेम है, लेकिन एक जो आकर्षण दिखाई पड़ रहा है वो एक अद्वितीय आकर्षण है। इस तरह से बातचीत होते हुए फिर सावित्री उनसे कहती कि आप हैं कौन। तो दोनों का एक दूसरे से परिचय होता है। परिचय होने के बाद ये जब चलता है तो इसमें सावित्री ये कहती है कि अब मुझे और कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप ही हैं जिनको हम चाहते थे। और अश्वपति, वो सत्यवान भी यही सोचता है। अंत में बात होते होते गंधर्व रीत से उनकी शादी होती है। वहाँ क्या हुआ, सावित्री
अपने रथ से उतरती है और वहाँ पे फूल लेकर के जल्दी से अपनी अंगुलियों से उसका एक हार बनाती है, माला बनाती है, वो उनको पहनाती है। एक शादी, एक सिंबॉलिक मैरिज हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फिर सावित्री कहती है कि मुझे अब जल्दी जाना है, क्योंकि हमारे पिता का घर एक बहुत ही बिल बेट को जल्दी ही खो देगा या छूट जाएगा। वहाँ से वो सावित्री चलती है। सावित्री आती है और अपने पिता के घर पहुँचने वाली होती है। उसके पहले ही नारद हेवनली सेज, वो स्वर्ग से उतरते हैं। यहाँ मैं नारद के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि नारद का शास्त्रों में जो वर्णन है वो एक समष्टिगत योजना के तहत उनका वर्णन होता है। आप देखें, ध्रुव अगर तपस्या को जा रहे थे तो नारद वहाँ अकस्मात पैदा मतलब अपीयर होते हैं और उनको बताते हैं कि साधना कैसे की जाती है। नारद जो है, श्रीमद् भागवत में उनका प्रकरण आता है कि श्रीमद् भागवत के जो रचयिता हैं वो भगवान वेद व्यास जी हैं, जो 17 पुराणों की रचना कर चुके हैं। उसके बाद भी वो उनमें एक संतोष या कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं आती। तो नारद जी वहाँ उनको बताते हैं कि आप चेहरे पे एक जो हाव भाव एक अच्छा सा होना चाहिए, नहीं है। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण की शब्दमय मोड, जिसको श्रीमद् भागवत कहते हैं, आप उसका जरा सा वर्णन करिए, उसको लिखिए, तो आपको कृतकृत्यता होती है। इसी तरह से अन्य जगहों पे उस समष्टिगत योजना के तहत यहाँ पर भी नारद प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते करते वो पहले हेवनली सॉन्ग होता है, फिर पार्थिव जगत का उनका सॉन्ग होता है, और देखते हैं। देखने के बाद फिर एक ऐसा एक आकर्षण करने वाली जगह होती है, वो महल है अश्वपति का, जहाँ पे अश्वपति के महल में नारद का प्रवेश होता है। नारद का प्रवेश होता है, अश्वपति उनके स्वागत करते हैं, और उसी समय अपने रथ से सावित्री का प्रवेश होता है। सावित्री का जब प्रवेश होता है और नारद उनको देखते हैं, तो उनको देख करके नारद ने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, ये न्यूली वेडेड लग रही है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कुछ इस तरह से शब्दावली इस्तेमाल किया कि उस शब्दावली को पूरा करने के पहले ही रुक जाते हैं। एक बड़ी अच्छी एनालॉजी दी हुई है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब बादल गरजते हैं, गरजने के पहले एक बिजली चमकती है, बिजली चमकने के बाद बहुत तेज सी आवाज़ होती है। तो उन्होंने जब इतनी थोड़ी सी आवाज़ ऐसा बोला कि कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है, तो वहीं पे रुक भी जाते हैं कि क्या गड़बड़ होने वाला है। ये चीज़ को लिए उन्होंने रोक देते हैं, अपने को रोक देते हैं। इस तरह से अब वहाँ पे अश्वपति बताते हैं कि हमारी बेटी सावित्री है, और फिर सावित्री वर्णन करती है। अब असल मुद्दा यहीं से शुरू होता है। सावित्री ने कहा कि मैंने अपने बुद्धि का और हृदय का उपयोग करके दुमतसेन जो निर्वासित एग्जाइल राजा है, उसके बेटे सत्यवान को मैंने चुना है, और मैंने ये डिसाइड करके चुन लिया है। मैंने हृदय का उपयोग ज़्यादा किया है। जब सत्यवान का नाम सुना, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, सत्यवान का नाम जब सुना अश्वपति ने, क्योंकि अश्वपति, ध्यान रहे कि अश्वपति भौतिक समृद्धि का भी राजा था, आध्यात्म के संकेंद्रित ऊर्जा वाले भी थे, ये सब चीज़ें थी, बहुत बड़े ज्ञानी थे, ये सब चीज़ें थी। उन्होंने सत्यवान का नाम जब सुना तो सत्यवान के नाम के ऊपर एक हेवी छाया, काली छाया उनको दिखाई पड़ी, जो एक अनिष्ट का प्रतीक है, एक ऐसी परिस्थिति का प्रतीक है जो जीवन में विपरीतता लाती है। ये तो निश्चित है कि कुछ गड़बड़ होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि एक चमकीला प्रकाश उसको चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। तो उन्होंने सावित्री से कहा कि जो तुमने चुनाव किया है वो ठीक है, लेकिन उसके आगे भी अगर कुछ होता है तो भी ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, आज का विषय है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। अब प्रारब्ध के बारे में थोड़ा हम शास्त्रीय व्याख्या देख लें कि हम जो भी कर्म करते हैं वो एक परिस्थिति पैदा करता है। उस संचित कर्म के रूप में इस जन्म में रहता है, अगले जन्म में जाता है।
लेकिन उस संचित कर्म से जो कर्म फल देने की स्थिति होने वाले हो जाते हैं, उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं, उसी को हम फेट कहते हैं। जो परिणाम देने की अवस्था में हो जाते हैं, तो ये जो उसको काली छाया है, उसका प्रारब्ध है, उसका फेट है, उसकी नियत है। किसकी? सावित्री, सत्यवान की। और चूंकि वो सावित्री के साथ उसका तादात्म्य हो चुका है, इसलिए नेचुरली सावित्री भी उससे प्रभावित होगी। तो वो तो उसका प्रारब्ध हो गया, क्योंकि ये विपरीतता उसके जीवन में आनी ही आनी है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसे अध्यात्म के ज्ञाता थे, इन्होंने वो जो चमकीला प्रकाश देखा, तो उन्होंने सोचा कि इसके विपरीतता को ये फेस करने में अच्छी तरह से सक्षम हो गए। वो चमकीला प्रकाश जो है वो उसके पुरुषार्थ का प्रतीक है। हमारे आपके जीवन में विपरीतताएं आती हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में विपरीत परिस्थिति ना आए, चाहे कोई भी हो, कैसा हो, अच्छा बुरा, चाहे जैसा हो, लेकिन उसमें आपका वश नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध वशात है। आपने जो पूर्व जन्म में काम किया, इस जन्म में पहले काम किए हैं, वो एक परिस्थिति देगा, देर सवेर देगा, लेकिन इसमें आपका कोई वश नहीं है। आपकी स्वतंत्रता कहाँ है? हाउ टू फेस इट। अगर आप परिस्थिति को फेस करने में सक्षम हो गए, उसके लिए सामर्थ्य की जरूरत होती, उसके लिए विवेक की जरूरत होती, उसके लिए तपस्या की जरूरत होती, उसके लिए साधना की जरूरत होती है। ये आपके पुरुषार्थ के हिस्से हैं। इसी को सेल्फ एफर्ट कहते हैं। और सेल्फ एफर्ट के जरिए आप चाहें तो अपने फेट को बदल भी सकते हैं, या फेट की विपरीतता को भी बदल सकते हैं। जैसा अब आगे देखेंगे कि सावित्री के संदर्भ में यही हुआ। तो आज का विषय है प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध क्या है? काली छाया। और पुरुषार्थ क्या है? चमकीली छाया। अब वहां पे आगे संवाद चलते हैं। सावित्री की भौतिक माँ को ये एक तरह से पता लग जाता है। पता लगने के पहले वो कहती है कि नारद से कि ऋषि, आपका अराइवल बहुत ही टाइम्ड है, बहुत ही समय से आ गए हैं, आप इस हमारी बच्ची के बारे में बताइए। तो कुछ बताना नहीं चाहते थे। कह नहीं, इसके भविष्य के बारे में बताइए। और वो जो है, चूंकि वो भौतिक माँ थी, वो एक इग्नोरेंस की अवस्था में थी। उसका चेतना का स्तर अश्वपति जैसा नहीं था, नारद जैसा नहीं था। वो जिद करने लगी कि नहीं, आप बताइए, अगर कोई ऐसी विपरीतता भी होगी तो हम उसको फेस कर लेंगे। देखिए, उसको एक ईगो भी था। ईगो इस बात के लिए था कि हम रानी हैं, हम राजा की पत्नी है, हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, ऐसे समृद्ध है, कोई भी विपरीतता होगी तो हम फेस कर लेंगे। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। वो नारद कुछ बता नहीं रहे थे। उसके पहले अश्वपति ने उनको टोक भी दिया कि भविष्य की बातें न बताइए, क्योंकि भविष्य की चिंता, अगर भविष्य की बातें अगर हमको मालूम होने लगती हैं तो कई बार हम उससे, भविष्य की दुश्चिंता से परेशान हो जाते हैं। लेकिन अश्वपति की पत्नी सावित्री की माँ इंसिस्ट करती, नहीं, कोई भी डिजास्टर्स कंडीशन हो बताइए, चाहे जैसी हो बताइए। तो फिर नारद जो है थोड़ा चीखे, जोर से कहे, अगर तुम कहती हो तो मैं बताता हूं। इसके बाद वो सत्यवान का बखान करते हैं, सत्यवान की विशेषता बताते हैं कि कैसी पर्सनैलिटी, एक डायमंड है, ये हीरा है, ये चुना हुआ है, एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विवेकी, बुद्धिमान ये लड़का है जिसको सावित्री ने चुना है। ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें वर्णन करते हुए कई पेज में है, वो बड़ा अलग अलग विषय होगा वो। तो ऐसे कहते 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 अंत में वो कहते ही हैं कि सब कुछ तो है, एक ऐसा ये मेक है, जैसे कहते हैं ना किसी प्रोडक्ट में, भाई ये कौन सा मेक है, या यूएस मेक है, या रशियन मेक है, चाइनीज मेक है। तो ऐसा मेक है जिसको ये पृथ्वी ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकती। जैसे कहते हैं ना कि भगवान भी अच्छों को ज़्यादा समय तक नहीं रहने देते, एक लोकोक्ति है ये। तो वहाँ पे ये कहते हैं
कि देखिए ये सत्यवान ऐसा है कि ऐसा एक डेट है, एक कर्जा है, ऐसा लोन है जो ज़्यादा समय तक यहाँ पे रुक नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी इसको संभाल नहीं सकती। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ाई, कितनी प्रशंसा और कितने यथार्थ को नारद जी ऐसे कहते हैं। ये सब होते हुए भी लेकिन फिर जब ये सेंटेंस कहते हैं 12 स्विफ्ट विंग्स मंथ्स आर गिवन हिम एंड हर, केवल 12 महीने इसके दाम्पत्य जीवन के हैं। जब सब कुछ बखान करते हुए जब ये शब्दावली इस्तेमाल की, इसी के बाद तो मानो सावित्री की मांग पे वज्र फूट पड़ा। वो बोल रहे दैट वॉज बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, और वो भगवान को भी बुरा भला कहने लगी। कह ले यार ये भगवान क्या मजाक करता, सारी चीज़ें देते हुए सब क्या मजाक ही करता क्या? सब कुछ देने के बाद ये कौन सी विधा है कि एक साल में ही सब ले लेगा? काफ़ी कुछ क्रोध करती है सावित्री, उनको सुनती है। सावित्री से कहती है कि बेटा तुम अपने निर्णय को बदल दो, अभी कुछ हुआ नहीं है। अरे आप जाओ फिर से सारी तैयारी साथ जाओ, दूसरा निर्णय कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं अब चुनाव नहीं करूँगी। तो कहते हैं कि देखो ये जो रिकॉर्ड बुक ऑफ गॉड ये अंकित हो चुका है, ये इरेज नहीं हो सकता। अगर मृत्यु आती है तो मृत्यु इसको ले जाती है, तो मैं जानती हूँ कि मृत्यु से कैसे लड़ा जाता है, मृत्यु को कैसे फेस किया जाता है। ये सावित्री ने कहा। जब ये सावित्री ने कहा, फिर वो प्रयास करती है, देखो तुम जो है देवताओं जैसी बात न करो, देवता अमर होते हैं। अब ये जो है एक नश्वर है, आप नश्वर के बारे में ऐसी बात न करो और तुम ऐसा मत सोचो, आप निर्णय बदल दो। लेकिन वो नहीं मानती कि जो हमने निर्णय किया है वो निर्णय किया है, वो टल नहीं सकता। अब ये जो है पूरा प्रकरण जो है 2 चैप्टर में होता है, वे ऑफ फेट और वर्ड ऑफ फेट, और वे ऑफ फेट एंड प्रॉब्लम ऑफ पेन। 2 में बड़ा पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप देखिए जिन लोगों को ध्यान होगा कि वर्ड ऑफ फेट में 25 जगह फेट शब्द आया है, 25 जगह 25 स्थान पे फेट आया, फेट फेट फेट। और फेट का मतलब क्या होता है? फेट हम सबको थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन वास्तव में फेट भी भगवान की एक स्ट्रेटजी है। ये जो है इग्नोरेंस की अवस्था में चूंकि होते हम, तो उसमें हम इसको फेट कहते हैं। एक्चुअली वो भगवान की एक डिवाइन की स्ट्रेटजी है जिसको हम नहीं जानते। लेकिन सावित्री चूंकि एक ऐसे स्तर पे है जिससे वो मृत्यु को चैलेंज करने की स्थिति में है, तो कहती है कि मृत्यु अगर आना चाहती आए, मैं जानती हूँ मृत्यु को कैसे फेस किया जाए, और जो मैंने निर्णय ले लिया है दैट कांट बी इरेज्ड, वो मिटाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान के रिकॉर्ड बुक में अंकित हो चुका है, इसलिए वो मिट नहीं सकता। अब इसके बाद जब सावित्री और सावित्री की माँ और नारद और अश्वपति, नारद और अश्वपति, सबका एक संवाद चलता है। अंत में ये होता है कि नारद समझाते हैं कि देखो ये जो है सावित्री और सत्यवान में जो मृत्यु का और सावित्री का जो संवाद होगा, ये एक तरह से नए युग की शुरुआत के लिए आवश्यक है। और एक नया युग होगा, एक नई ये उषा आएगी, ऐसा डॉन होगा जिसके लिए आवश्यक है दोनों का ये होना। और इन दोनों के बीच में सावित्री की माँ को कहते हैं तुम कुछ कर नहीं सकती और करने का प्रयास भी नहीं करो, क्योंकि जो निर्णय सावित्री लेगी उस निर्णय को सफलीभूत करने में सावित्री खुद सक्षम है। अब ये सब हो गया। अब सावित्री अपने मैके में है इस समय। सावित्री अब अपने ससुराल की तरफ चलती है। ससुराल की तरफ चलती है तो वो कभी कभी उसके ध्यान में आता ही है कि अब एक एक दिन हमारा कम हो रहा है, हमारा एक एक दिन जो है कम हो रहा है। तो कभी कभी ध्यान आता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर अपने आत्मनिष्ठ होने की जो बात है वो भी ध्यान आता है।
कि डिवाइन ग्रेस कि वो साक्षात प्रतिमूर्ति है। ऐसे होते हुए फिर अपने घर पहुंच जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो पुरुषार्थ होता, मैंने निवेदन किया था, पुरुषार्थ अगर सफलीभूत होना है तो उसके लिए एक तो सामर्थ्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए और ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो विपरीतताओं को फेस कर सके। अब इसके लिए एक साधना और तपस्या की आवश्यकता होती है। सावित्री अपने घर पहुंचती है, अपने घर मीन्स अपने पति के घर पहुंचती है, जहां पे उसके ससुर अंधे हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी गृहिणी के रूप में रहती है कि वो सबकी बहुत ही सेवा करती है, बहुत अच्छी तरह सेवा करती है। और सत्यवान रोज सवेरे खा पी करके जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, फिर शाम को आते हैं, रात में पति पत्नी साथ रहते हैं, लेकिन दिन भर वो सावित्री बहुत अच्छी तरह सेवा करती है। लेकिन उनके बीच बीच में ये चीज़ें आती रहती हैं, कभी एक दिन कम हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है, एक दिन कम हो रहा है। ऐसे होते होते अब देखिए यहाँ पे ये पूरा उसकी तपस्या, जिन लोगों ने सावित्री पढ़ी है, हमारे पवन भैया अच्छी तरह जानते हैं कि बुक 7 में 7 कैंटोज में उनकी साधना कैसे सोल को प्राप्त करती है, कैसे वो ट्रिपल सोल फोर्सेस को प्राप्त करती है, उससे वो करती है, आगे कैसे वर्ड सोल के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है। ये सब चीज़ें होते होते, लेकिन इसी में नेगेटिविटी भी आती है, एब्सोल्यूट निगेशन, कि जब वो सोल को प्राप्त कर रुकी, रियलाइज कर चुकी है, तो उसके जीवन में नेगेटिविटी आती। तुम अपने को क्या सोचती हो, तुम अकेले हो, ऐसे जैसे लोग कहते हैं, जैसे एक व्यंग करते हैं, तो उस समय थोड़ा सा दिक्कत में आती है, परेशान होती है, लेकिन फिर उसको उच्चतर स्तर से आता है कि तुम इन सबसे परेशान ना हो और जो कुछ भी अचीव किए बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज भी ना करो। धीरे 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 7 कैंटों में बुक ऑफ योगा जिसको कहते हैं, उसने अपने पुरुषार्थ के जरिए इतनी मजबूती, इतनी शक्ति, सामर्थ्य अर्जित कर ली है कि जब मृत्यु का सामना करना पड़ता है तो अल्टीमेटली मृत्यु को उससे जो है हार माननी पड़ती है। अब देखिए, अब बात यह आती है कि पूरे समय वो अपने परिवार की सेवा करती है और आखिरी दिन के अलावा कभी भी वो जंगल नहीं गई, अपने पति के साथ नहीं गई। जब आखिरी दिन आया तो इसके मृत्यु की बात केवल उसी को मालूम थी, और कभी कभी थोड़ा हिंट जो है वो सत्यवान को दे देती थी कि थोड़ा सा बर्डन जो है सत्यवान के ऊपर भी रहे, हल्का सा। लेकिन सत्यवान भी अवेयर नहीं था कि उसका दाम्पत्य जीवन केवल 12 महीने का है, नहीं, वो नहीं अवेयर था। माता पिता तो बिल्कुल पता ही नहीं था। कई बार ऐसा भी उसके मन में आया कि मैं भी ये जो 12 महीने का आखिरी दिन आएगा तो मैं भी सत्यवान के साथ अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। लेकिन कहते हैं कि हमारे इस सास ससुर का क्या होगा, इनके लिए भी मुझे रहना है, ये आवश्यक है। देखिए क्या जो है भारतीय नारी का एक चरित्र होता है कि केवल पति तक ही नहीं अपने को सीमित रहे, पूरे परिवार को वो कैसे समेटती थी, कैसे खिदमत करती थी, कैसे झाड़ू लगाती थी, एक दासी की तरह रहती थी। तो जब आखिरी दिन आया तो तब भी कुछ नहीं बताती, अपने सास ससुर से पूछती है कितना दिन हो गया मैं कभी जंगल नहीं गई, जरा वहाँ के वातावरण को मैं देखना चाहती हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि इसने तो कभी कुछ कहा नहीं, इसलिए जाओ और जो तुम्हारी इच्छा कहे वो करो। इसके बाद फिर वो वहाँ से सास ससुर से एक आदेश प्राप्त करके, एक आज्ञा प्राप्त करके और अपने पति के साथ चलती है। पति भी जैसा बहुत भजन वजन गाते हैं, कहानी सुनाते हैं, ये भी हाथ में हाथ पकड़े हुए जाते हैं दोनों। इसको समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। बीच बीच में इसको दुख के कुछ छींटे पड़ते हैं, फिर आगे बढ़ती है।
बढ़ती है, बढ़ते 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 आखिरी क्षण आ ही गया। सत्यवान डालियां काट रहा था, उसके सर में, सीने में, शरीर में दर्द हो रहा है। दर्द होकर के कहता, अरे जैसे लगता है कि मुझे जो कुल्हाड़ी से ये डालों पे जो चोट मैं करता हूँ, जैसा वो फील करता है, ऐसे मुझको फील हो रहा है। फिर वो ख़त्म हो गया, वो प्रकरण वहाँ ख़त्म हुआ, फिर वो काम करने लगा। लेकिन फिर आखिरी क्षण आ ही गया जिस पे उन्होंने कहा कि सावित्री, अब मैं बचूंगा नहीं, सावित्री सावित्री सावित्री, ओ सावित्री, हमको थोड़ा किस कर लो हमको, ताकि हमारा प्राण जो है निकलने से तुम बचा सकती हो। उसने किस भी किया, पकड़ा भी, अंत में प्राण जो है उसके निकल गए। जब प्राण निकल गए तो उस समय तक सावित्री ने इतनी एनर्जी अर्जित की थी कि इस विपरीत परिस्थितियों को फेस करने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई। और ध्यान रहे, जिस दिन वो आखिरी दिन जा रहे थे, उस दिन एक दुर्गा एक मूर्ति की पूजा किया। और वो मूर्ति से क्या उन्होंने कहा, क्या कहा, या तो उसकी सोल जानती थी या तो दुर्गा जानती थी, क्या बातचीत हुई। वो समझती थी कि इनको हम प्रणाम करते हैं। और उस मूर्ति को गढ़ने का काम सत्यवान ने किया था। सत्यवान एक मूर्तिकार भी था। मतलब देखिए कितने उसमें गुण रहे होंगे, एक मूर्ति कला भी उसका एक गुण था। तो वहाँ पे अब सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। सत्यवान की मृत्यु हो गई। अब यहाँ तक सत्यवान की मृत्यु होना ये उसका प्रारब्ध था, ये निश्चितता थी। यहाँ तक तो होना निश्चित था। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी पत्नी विधवा हो सकती है और उसका जो प्रतिक्रिया होगी वो रोएगी, बिलखेगी, परेशान होगी, वो भी डिप्रेशन में जा सकती है, आत्महत्या कर सकती है, जीवन भर दुखी रह सकती है, प्रारब्ध को कोस सकती है। ये सब एक ह्यूमन नेचुरल बिहेवियर है जो हम आज के जीवन में या कभी के जीवन में देखते हैं। लेकिन सावित्री उस समय तक अपने पुरुषार्थ को विकसित कर लिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि दिस इज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। ये पहले चैप्टर में भी कहा जा चुका था, जब उसका एक समरी दी गई थी, उसमें कहा गया है। तो मालूम हो गया था इसको। अब इसके बाद वहाँ पे एक छाया दिखाई पड़ती है, वो जो एक बीड स्पेस की थी, मतलब वो दूसरे लोक की थी, और वो कोई नहीं, वो मृत्यु के देवता थे, वो यमराज ही थे। वो यमराज थे। तो उन्होंने उसको देखा। अब इसके बाद थोड़ा लंबा चैप्टर्स है कि धीरे धीरे उनसे संवाद होता रहता है, और इनकी आत्मा, सत्यवान की आत्मा, यमराज और सावित्री ये चलते हैं। यमराज का तो लोक था और इनको जो है शुभ शरीर इनका जाना था। लेकिन सावित्री ऐसी थी कि जो इन दोनों में से कोई नहीं थी, ये उस लोक में जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत मना किया। तरह तरह के भय भी दिखाए, तरह तरह के प्रलोभन भी दिए। उसमें ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, आज का विषय भी नहीं है, कि किसी तरह से ये सावित्री मान जाए, छोड़ दे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम सत्यवान के लिए हुए बिना नहीं जा सकते। उसने तमाम प्रलोभन भी दिया, चलो तुमको पुत्र पुत्रियां मिल जाएंगी, तुम्हारे राजपाट भी मिल जाएगा, सास ससुर को सब कुछ मिल जाएगा। तो कहने लगे देना हो दीजिए, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, आई वांट सत्यवान एंड सत्यवान अलोन। बड़े परेशान हुए। तमाम तरह के उस समय बहुत तरह के दर्शन के वर्णन है कि नहीं देखो, जो ये जगत है ये परमात्मा से अलग की चीज़ है, इन दोनों के बीच में खाई है, जगत वाला व्यक्ति परमात्मा को कैसे पहुंच सकता है। ये सब चीज़ें तमाम वहाँ वर्णन होता रहा। होते 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 अंत में इस पे आया कि तुम तो हाड़ मांस के प्रेम को प्रेम कहती हो, ये कितने दिन तक रहेगा। अरे और तुम क्या समझती हो, एक आदमी की मृत्यु हो जाएगी सारा सब खत्म। अरे तुम्हारे जीवन में दूसरा कोई आ जाएगा, ये सब चीज़ें भूल जाएंगी।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा प्रेम जो है इट हैज़ कम फ्रॉम हेवन, गॉड से आया है और गॉड को ही लौटेगा। मेरा प्रेम जो है अस्थाई नहीं है, ये हाड़ मांस का प्रेम नहीं है। इट हैज़ कम फ्रॉम द गॉड टू रिटर्न टू गॉड। ये इस तरह से तमाम जो है डिबेट, वाद विवाद या संवाद चलते रहते हैं। वो कई बार शेखी भी बघाड़ता है, कई बार तमाम गलत चीज़ें भी इसको कहता है, लेकिन अंत में बात ये आती है कि सावित्री कोई सामान्य स्त्री तो थी नहीं, सामान्य मानव तो थी नहीं, वो तो साक्षात देवी थी, डिवाइन ग्रेस थी। तो वो मृत्यु के देवता को लगा कि अच्छा ऐसा बताओ, तुम ऐसी सब चीज़ें शक्ति लिए हुए हो तो जरा सा आप दिखाओ तो कौन हो, कल मैं दिखा दूंगी। और जब दिखाने की बात हुई तो अपने असली स्वरूप में ये आ गई, और तब उसको लगा कि हमें इनको नमन करना चाहिए। और मृत्यु को भी कहा कि आप भी तत्वतः डिवाइन हो, एक मृत्यु का एक चोला ओढ़े हुए हो। लेकिन जब तक कि, अब वो बात आती है सुपर माइंड की, जब तक उस स्तर पे चेतना पहुंच नहीं जाएगी तब तक के लिए मृत्यु आवश्यक है। डेथ इज द गेट वे ऑफ इमोर्टलिटी, कि ये डेथ जो है हमें उन्नयन के लिए एक गेटवे है। क्योंकि हमारा साइकिक बीइंग जो है, साइकिक, वो किसी शरीर को जब उपयुक्त नहीं पाता तो उस शरीर को छोड़ देता है। वो साइकिक वर्ल्ड में जा करके वो एसिमिलेट करता है, और उसके बाद जब उसको व्हीकल मिलता है तब वहाँ पे अभिव्यक्त होता है, जन्म के रूप में अभिव्यक्त होता है। ये सब सावित्री को मालूम है, ये सब चीज़ें हैं। तो तमाम प्रलोभन देते हुए भी सावित्री, नचिकेता का आपने सुना होगा, नचिकेता ने कहा कि मृत्यु के बाद क्या होता जरा हमको बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम यही ले लो, वो ले लो, वो ले लो, कह लो, सब का कोई मूल्य नहीं है। अंत में उनको बताना पड़ता, अध्यात्म विद्या बतानी पड़ती। यहाँ पे अध्यात्म विद्या नहीं है, ये सीधे सीधे सत्यवान को लेना चाहती है। और उस समय तक ये काफ़ी चार्ज हो चुकी थी। अंत में हुआ कि जब सत्यवान जीवित हो गया, मजबूर होकर के, जब सावित्री के सामने लाचार हुआ तो सत्यवान जो है जीवित हो गए। सत्यवान जब जीवित हो गए तो सत्यवान भी आश्चर्य से देख रहे हैं, और तब तक जो है काफ़ी देर हो चुकी रहती है। और वहाँ पे फिर दुमसेन जो अंधे थे, लड़खड़ाते थे, वो सब बिल्कुल हृष्ट पुष्ट नेत्र वाले हो गए। वो आते हैं अपनी पूरी सेना लेकर के, वो सेना लेकर के आते हैं और वो डांटते हैं अपने बेटे को कि तुम्हारे बगैर मैं भोजन नहीं करता था और तुम इतनी देर तक कहाँ रहे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जो कारण है वो सावित्री है। तो सावित्री को उन्होंने कहा ये कैसे हुआ। तो वहाँ पे फिर ऐसा होता है कि सावित्री में भी बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि वो दूसरे लोक में भी गई थी, वहाँ से भी चार्ज हो गई थी। तो दूसरे भी लोक में से जब आ गई थी, अपने सूक्ष्म शरीर से जब इस भौतिक जगत में आ गई थी, तो उस समय सत्यवान और सावित्री दोनों जीवित हो गए थे। और उसमें उन्होंने पूछा, जो राजा दुमसेन के साथ थे उससे पूछा, उसमें कोई कहते हैं आखिर पन्नों पे है कि तुम में कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है, ये परिवर्तन क्या चीज़ है, क्यों ऐसा हुआ। तो सावित्री ने बहुत प्यारी लाइन प्रेम की व्याख्या किया था। उन्होंने कहा था कि ये लिखा हुआ है, अवेकन टू द मीनिंग ऑफ माई हार्ट दैट टू फील लव एंड वननेस इज टू लिव, एंड दिस द मैजिक ऑफ आवर गोल्डन चेंज इज ऑल द ट्रुथ आई नो आर सीक ओ सेज। कोई सेज रहा होगा या पुरोहित रहा होगा, उसने पूछा सावित्री में आप में ऐसा कैसे चेंज हुआ। तो चेंज के लिए केवल एक फैक्टर वो बताती हैं कि वो है लव, प्रेम और प्रेम। लेकिन प्रेम का असली मतलब समझना चाहिए, और प्रेम का असली मतलब जो सावित्री ने यहाँ दिया है वो है कि प्रेम जो है एक दिव्य है,
हाड़ मांस के प्रेम को प्रेम नहीं कहते, वो एक तरह से आकर्षण है, लेकिन ये दिव्य प्रेम जो डिवाइन से आता है, उस प्रेम को मैंने रियलाइज कर लिया है। उसी प्रेम की शक्ति है कि जिस प्रेम के कारण जो यम देवता है, मृत्यु के देवता हैं, वो भी अपने जो कन्वेंशनल जो नियम है उसको उन्होंने तोड़ दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देता। प्रेम में वो ताकत है और वो ताकत सावित्री में थी। अब हम आखिरी पड़ाव में हैं। आज का विषय है प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ। अब अगर हम थोड़ा सा बड़े सरल शब्दों में कहें तो नियति और पुरुषार्थ, फेट एंड सेल्फ एफर्ट, आज का विषय का टाइटल यह है। एक टेक होम मैसेज क्या होता है? टेक होम मैसेज यह है कि हर मनुष्य के पूर्व जन्मों के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार परिस्थिति मिलती है। कई लोग कहते हैं कि क्या बताओ, हमारे भाग्य में यही लिखा है, परिस्थिति का रोना रोते हैं, भाग्य का रोना रोते हैं। नहीं, वो भाग्य या परिस्थिति या पुरुषार्थ जो भी कह लीजिए, वो परिस्थिति सबके जीवन में आती है। अगर परिस्थिति को हम फेस करने में सक्षम है तो हम परिस्थिति को एंजॉय करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आपको भूख लगती है और आपके पास स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भोजन है तो आप भूख को एंजॉय करेंगे। हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास आते हैं मरीज के, साहब हमको भूख नहीं लगती, कोई टॉनिक दे दीजिए, एपिटाइज़र दे दीजिए ताकि मुझको भूख सॉरी अधिक से अधिक लगे। क्यों? क्योंकि वो खाने में सक्षम है, उनके पास भोजन है। लेकिन जिसके पास भोजन नहीं, जो भोजन प्राप्त करने में असमर्थ है, परिस्थिति उसमें भी आएगी, भूख उसको भी लगेगी, लेकिन वो कहेगा भूख क्यों आती है। तो आइडिया यह है कि परिस्थिति सबको आती है, लेकिन हमें परिस्थिति प्रूफ अपने को बनाने का अभ्यास करना चाहिए। और वो क्या है? दैट इज पुरुषार्थ। जो हमें सावित्री से सीख मिलती है कि उसको ये पता हो गया था कि दिस इज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। और बुक ऑफ योगा में उन्होंने कैसे 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 अपने सरेंडर, अपने सामर्थ्य, अपने समर्पण द्वारा कैसे उन परिस्थितियों को फेस करने में अपने को सक्षम बनाया, वो उसके पुरुषार्थ का परिणाम था। इस दृष्टि से देखें तो हमें हमारे आपके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में विपरीतताएं तो आती रहेंगी। कहते हैं कि डिफ़िकल्टीज और अपॉर्चुनिटीज़, डिफ़िकल्टीज़ के बगैर आदमी ऊंचे नहीं पड़ता। आप थोड़ा राम का वर्णन करें, तो जिसके जीवन में इतना बड़ा राजा होते हुए भी एक दिन ये आता है कि आज आपको राज्याभिषेक होगा, अगले दिन बन के लिए वो मिल जाता है, परवाना आ जाता है, बन जाओ। एक समता का भाव उनमें था। उनके जीवन में कितनी बड़ी विपरीतताएं आती हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अगर ये विपरीतताएं नहीं आई होती तो उनके पराक्रम का प्राकट्य नहीं हो सकता था। पराक्रम का प्राकट्य कब हुआ? जब विपरीतताएं आई। चाहे ताड़का सुबाहु आए, रावण आया, कुंभकर्ण आए जिनका उन्होंने वध किया, मारीच आए जिनका वध किया। ये सब किस लिए? उनके जो पराक्रम था उसकी अभिव्यक्ति के लिए ये एक तरह से रॉ मटेरियल थे। हमारे आपके जीवन में भी विपरीतताएं तो आएगी ही, लेकिन एक साधना और तपस्या आप हम लोग करते रहेंगे तो विपरीतताओं को हम एंजॉय करेंगे। जब वो विपरीतताएं बीत जाएंगी तो बाद में हम ये कहेंगे कि हाँ, उस समय कठिन परिस्थितियाँ थी लेकिन हमने इसको फेस कर लिया। लेकिन माइंड इसके लिए आवश्यक है कि हमें कंप्लीट सरेंडर करने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने जीवन में
किसी न किसी का आश्रय लेते हैं, कभी संबंधों का आश्रय लेते हैं, कभी राजनीतिक संबंधों का आश्रय लेते हैं, कभी अपने स्टेटस का आश्रय लेते हैं, और कभी न कभी हम झूठ का भी आश्रय लेते हैं। ऐसा होता है, झूठ का भी आश्रय लेते हैं। लेकिन ये सब आश्रय जो होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। झूठ से हमेशा आप हमेशा लाभान्वित नहीं हो सकते। अपने संबंधों से हमेशा लाभान्वित हो आपका ही तो नहीं संभव है। लेकिन अगर भगवान से आपने अपना तार जोड़ लिया, इस सरेंडर उनमें हो गया, उनका आश्रय ले लिया, तो भगवान कभी धोखा नहीं देते। चाहे परिणाम आपके लिए प्रिय हो या अप्रिय हो, जैसा भी हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके लिए हितकर ही होगा। ये समझने का हमें अभ्यास करना चाहिए। सावित्री ने कहा कि हम दोनों के बगैर ये पार्थिव जीवन में ये दिव्य जीवन की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अकेले हमारा जीवन सार्थक नहीं है। ये हम दोनों को, सत्यवान और सावित्री दोनों मिल करके इस पार्थिव जगत में दिव्य जीवन का निर्माण करेंगे। और ये जो है माँ और श्री अरविंद अपने साधना के परिणाम स्वरूप एक इसकी पृष्ठभूमि बना चुके हैं कि दिव्य जीवन आएगा। उसके लिए आशा नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में 2 शब्द आता है, एक आशा होती है जिसमें हम कहते हैं आशा करते हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन जब कहते हैं प्रतीक्षा करिए, तो प्रतीक्षा इज मोर डिटर्मिनेटिव वर्ड। ये होके रहेगा, समय चाहे जो लग जाए। उस समय का इंतजार करने का हमें एक सामर्थ्य होनी चाहिए। ये हमारे एक पुरुषार्थ का परिणाम होना चाहिए। और वो सामर्थ्य, उसका इंतज़ार किस तरह से सावित्री ने किया, जो अपने पुरुषार्थ से इतना ताकत अर्जित कर चुकी थी, ये हम लोग सावित्री में देख चुके हैं। और वो जब घर जाते हैं तो कहते हैं कि उसमें एक नए डॉन, एक नर्स होती है वहाँ पे, वो एक तरह से अगला डॉन की तैयारी हो जाती है। तो विपरीतता मृत्यु की वजह से लगा, सामान्य मानवीय पहलू से देखें, लेकिन उसका सामर्थ्य ऐसा था कि मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त कर ली। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सब ने अवसर दिया। मुझे नहीं मालूम मैं कितना ठीक से बोल पाया, लेकिन फिर भी आपने अवसर दिया, आपने सुना। आप सबको और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वाणी को हम विराम देते हैं, क्योंकि समय कह रहा है कि अब यहीं पर रुक जाओ। धन्यवाद।